हिंदू महासभा द्वारा निकाले जाने वाली गोडसे यात्रा को निरस्त कर दिया गया है। बताया गया कि ग्वालियर प्रशासन और दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद यात्रा को निरस्त करने का फैसला किया गया है। अब हिंदू महासभा पूरे मामले में कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रहा है। आज ग्वालियर में हिंदू महासभा की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिली भगत करके ग्वालियर प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने यात्रा पर रोक लगाई है, लेकिन हिंदू महासभा चुप नहीं बैठेगी। आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने 14 मार्च से देश भर में गोडसे यात्रा निकालने का फैसला किया था, जिसका समापन दिल्ली में होना था। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कल से शुरुआत हो गई है 12 मार्च से। पीएम मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से, गांधी जी के आश्रम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बापू को याद किया तो बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की गोडसे यात्रा का हिंदू महासभा पहले ही इसका ऐलान कर चुकी थी कि 14 मार्च को ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक नाथूराम गोडसे यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में गोडसे के विचार, गोडसे के बारे में लोगों को बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इसके बारे में पुलिस से शिकायत हो गई और फिर पहले दिल्ली और उसके बाद अब एमपी पुलिस ने भी गोडसे यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि अगर सरकार उन्हें इजाज़त नहीं देती तो फिर वो कोर्ट का रुख करेंगे। और ऐसे में खबर आ रही है कि हिंदू महासभा अब इस मामले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वैभव शर्मा जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, कुछ दिन पहले जयवीर भारद्वाज हमारे साथ जुड़े थे और उनसे हमने पूछा था कि अगर आपको इजाजत नहीं मिलती है, जैसा कि कलेक्टर ने कहा भी था कि इजाजत तो हम ऐसे नहीं देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर इजाजत नहीं मिलती तो कोर्ट जाएंगे और अब शायद यही तय किया हिंदू महासभा ने। बिल्कुल आसिफ, देखिए कोर्ट जाने का तय किया है, लेकिन अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो हिंदू महासभा है बैकफुट पर है। देखिए जिस तरीके से सख्ती का इशारा प्रशासन ने किया था, वो कहीं ना कहीं उस सख्ती के आगे नतमस्तक होना पड़ा हिंदू महासभा को। और कह भी सकते हैं कहीं ना कहीं गांधी के जो विचार हैं उनकी जीत हुई है, क्योंकि गोडसे की यात्रा निकालना कहीं ना कहीं इस देश के अंदर वो उस बात की सभ्यता की ओर इशारा नहीं करता कि जो होना भी नहीं चाहिए। देखिए लंबे समय से हिंदू महासभा इस बात पड़ी थी कि हम गोडसे यात्रा निकालेंगे। गोडसे को देशभक्त बताया जाता था, यहाँ तक कि महात्मा गांधी के महात्मा होने पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो अब ये कह सकते हैं कि कलेक्टर की सख्ती के बाद, और यहाँ तक कि देखिए सबसे अहम बात यह है, इन लोगों ने दिल्ली में भी परमिशन मांगी थी। दिल्ली में जो हिंदू महासभा का दफ्तर है, वहाँ से सोनिया गांधी का जो घर है वहाँ तक यात्रा निकालने के लिए परमिशन मांगी थी। तो उसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने साफ तौर पर एक पत्र जारी करके कह दिया कि आपको यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद जो हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि कलेक्टर की परमिशन अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी हमें परमिशन नहीं दी है, इसलिए हम अभी जो यात्रा है उसको स्थगित कर रहे हैं। लेकिन हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में हम न्यायालय से इस बात की मांग करेंगे कि हम एक देशभक्त की यात्रा निकालना चाहते हैं, हमारे अधिकार है यात्रा निकालना, हमारा अधिकार है, उसको हमें परमिशन दी जाए। तो अब देखते हैं, देखिए कोर्ट जाने की जहाँ तक बात है, अब कोर्ट में ये चूँकि प्रणाली थोड़ी लंबी होती है, ऐसे में यात्रा कब निकलेगी, नहीं निकलेगी या निकालेगी, इस बात पर अब कहीं ना कहीं चर्चा अब ठंडी हो जाएगी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि गोडसे के जो समर्थक हैं हिंदू महासभा, जो लंबे समय से इस बात को लेकर उत्साहित थे और पूरा माहौल जो उन्होंने तैयार किया था, अब वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए और फिलहाल यात्रा जो है वो स्थगित कर दी है। आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। वैभव शर्मा जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।